सोनगरा मामाजी महाराज का इतिहास। राजस्थान राज्य के जालोर के राजा थे सोनगरा चौहान। जालौर के वीर शासक व राजकुमार वीरमदेवजी चौहान वंश के थे। उनके पिता कान्हड़ देवजी सोनगरा, जो मेवाड़ के नजदीक है, शासक थे। वीरमदेवजी में युद्ध की कला के वो सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। वीरमदेवजी कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी, तब इस दौरान जालौर में वीरमदेवजी व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। वीरमदेवजी ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। जालौर शासक वीरमदेवजी से हार के बाद बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को समझौते के लिए जालौर वीरमदेवजी के दरबार में भेजा। खिलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए वीरमदेव दिल्ली खिलजी के दरबार गए। ये पहला मौका था जब वीरमदेवजी व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा खान ने एक दूसरे को देखा। वीरमदेवजी की वीरता व उनकी सुंदरता को देख फिरोजा खान वीरमदेव से प्रेम कर बैठी। साथ ही फिरोजा ने पिता अलाउद्दीन खिलजी से अपने प्यार का जिक्र करते हुए कह दिया कि अगर वो शादी करेगी तो जालौर राजा वीरमदेवजी के साथ, वरना जीवन भर कुंवारी ही अपना जीवन जिएगी। फिरोजा की इस जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत को जालौर दरबार में फिरोजा का रिश्ता भेजा। लेकिन जब वीरमदेवजी ने खिलजी को ये कहकर वापस भेज दिया था कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चहुआ, जे परनु तुर्कडी अवलो उगे भान, कि वो अपने धर्म व कुल के विपरीत जाकर किसी दूसरे धर्म में विवाह नहीं कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए जालौर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जालौर की ओर भेज दी। जालौर में खिलजी की सेना व वीरमदेवजी की सेना के बीच विनाशकारी युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में वीरमदेवजी वीरता के साथ लड़े और अंतिम सांस तक जालौर किले में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अंत में वीरमदेव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अल्पविराम। इस युद्ध के समय वीरमदेवजी उम्र 22 साल के थे। युद्ध समाप्ति के बाद खिलजी वीरमदेवजी का सिर काटकर दिल्ली ले गए और फिरोजा के सामने ले जाया जाता है। तब वीरमदेवजी का सिर घूम गया था। फिरोजा वीरमदेवजी की वीर गति की खबर सुन काफी दुखी हुई। उन्होंने बाद में वीरमदेवजी के सिर का अंतिम संस्कार किया और बाद में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। यदि कोई गलती हुई है तो माफी चाहता हूँ। और दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।